आप सब लोग खुश हैं? एक दूसरे को खुदाम यीशु की सलामती दीजिए। वो जो सलामती का शहजादा है उसकी सलामती मेरी हर हक की ज़रूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र करते हैं इस मौसम के लिए भी कि खुदा ने मुमकिन किया है कि हम उसकी पाक हजूरी में आ सकें, हम बरकत को ले सकें। ये सारे खुदा के इंतज़ामात हैं। याद रखिए कि जब हम कोशिश करते हैं तो खुदा इस कोशिश में क्या डाल देता है जी? बरकत डाल देता है। खुदा रहम कर देता है। खुदा बंद दरवाजों को खोलने वाला खुदा है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए फिर से माहौल को साजगार बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि यार मौसम बड़ा सख्त है। कल मौसम बड़ा सख्त था। कौन सी कल की बात हो रही है? गुजरे कल की बात हो रही है कि कल मौसम सख्त था, लेकिन वो क्या हुआ जी? दिन गुजर गया और ये दिन भी गुजर जाएगा और एक वक्त आएगा कि जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ, हम मुंतजर हैं आसमानी खुदा के कि वो आए और अपने लोगों को अपने साथ ले जाए। और वो आएगा, वादों का सच्चा खुदा जरूर आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके साथ जाने के लिए थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत है। उस तैयारी को कीजिए। उस तैयारी के लिए मौका है। इस पे भी बात नहीं करेंगे, आगे चलकर बात करेंगे किसी वक्त में। कि कल मैं अपनी एक बेटी के साथ बात कर रहा था कि गुनाह जो है वो कहाँ पर हुआ? गुनाह दुनिया पे हुआ तो माफी कितने मंगनी है? आसमान पे जाके। हाँ जी, क्यों जी? और जड़े एरिए दे विच तुसी जुर्म करोगे वही थाना लगेगा ना तुहानू। क्यों जी? ऐसा ही है ना। हाँ, सो जब गुनाह दुनिया में करते हैं तो फिर मुआफी भी जो है वो दुनिया में ही हमें मांगनी पड़ेगी। फिर मांगनी नहीं पड़ेगी बल्कि उस मुआफी को लेना पड़ेगा। वो मुआफी हमें अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करना है ताकि हम लायक तौर पर, हम मुकम्मल होकर, पाक साफ होकर हम अपने खुदा से मिल सकें। हालेलुया। ये जिस चीज पर मैं आज बात करने वाला हूँ, मुझे याद है कि, और ये मैं आपको गवाही के तौर पर बता रहा हूँ, मैंने जब इस सब्जेक्ट पे पहले बात की तो मैं आपको बताता हूँ मेरी जंग शुरू हो गई। लेकिन मैं जंग में तन्हा नहीं था। हालेलुया। साहिब जंग मेरे साथ। क्योंकि याद रखिए, जब भी आप सांप की दुम पर पांव रखेंगे तो वह पलट कर क्या करेगा? वार करेगा। जब आप शैतान को नंगा करेंगे, शैतान के मुकाबिल खड़े हो जाएंगे, शैतान की बुराइयों को आश्कार करेंगे तो वो आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। लेकिन वो मसाइल पैदा करता रहे, वो आजमाइशों के फंदे लगाता रहे, लेकिन हम तन्हा नहीं है। हमारा खुदा हमारे साथ। हालेलुया। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। पैदाइश की किताब मेरे साथ देखिए, उसका थैंक यू जीसस, उसका दूसरा बाब
आज हम ज्यादा वक्त पैदाइश की किताब में गुजारे, बाइबल मुकद्दस की सिर्फ एक हवाला हम नए अहदनामा में से पढ़ेंगे आखिर में चलकर, लेकिन ज्यादा वक्त हम पैदाइश की किताब में रहेंगे। हालेलुया। जो बच्चे पढ़ सकते हैं कोशिश किया करें, अपनी बाइबल अपने हाथों में रखें। जो लोग पढ़ सकते हैं, पैदाइश 2 बाब आयत नंबर 7 मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। हमारे नथनों में किसका दम है जी? किसका दम है? ये मेरी माँ का, ये मेरे बाप का दिया हुआ दम नहीं है, ये खुदा का बख्शा हुआ दम है। और अगर वो दम दे सकता है तो दम ले भी सकता। 8वीं आयत देखिए, इस जीती जान को खुदा ने कहां पर रखा? और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसने उसने बनाया था वहां रखा। हालेलुया। आगे एक पूरी तफसील है कि ये जो बाग है ये कितनी नेमतों से आरास्ता था, कितनी बरकतें इसके अंदर थी। लिखा है हर किस्म का फल बशमूल नेको बाद के फल के खुदा ने इस बाग के अंदर रखा था। और खुदा ने कहा जो तेरा दिल चाहे खा, लेकिन जो नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल है उसे ना खाना, क्योंकि खुदा ने कहा 17वीं आयत के अंदर लिखा है कि तू बाग के 16वीं आयत से बल्कि देख लेते हैं। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल, कितने दरख्तों का फल? हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता। मुख्तारी दे दी खुदा ने, इख्तियार दे दिया। जो तेरा दिल करे खा, कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ेगा। लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तूने खाया तू मरा। सब कुछ खाना, इतनी सहूलतों में ज्यादा दरख्त खाने के लिए, और सिर्फ एक दरख्त और एक दरख्त एक फल। सारे फल खायो, शुगर वाले आम बना खायो, शुगर बात जाएगी। ऐसा है कि नहीं? डॉक्टर इंस्ट्रक्ट करता, हिदायत देता। खुदा ने कहा बेरोक टोक खा, इस कोने का, उस कोने का, यहाँ का, वहां का, सारे बाग की मुख्तारी तेरे पास, सिर्फ एक दरख्त का फल ना खा। और सहूलत है, आसाइश, खुदा की हजूरी, बहुत कुछ था इस बाग के अंदर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। 21वीं आयत देखिए। इससे पहले खुदा ने जानवर, परिंदे, दरिंदे बनाए, आदम के पास लेकर आया। आदम ने उनके नाम रखे, लेकिन उनमें से कोई भी आदम का मददगार साबित नहीं हुआ। 21वीं आयत। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। ऑपरेशन होने लगा। आज खुदा एनेस्थीसिया दे रहा है, गहरी नींद भेजी, क्योंकि खुदा क्या करने लगा है? खुदा सर्जरी करने वाला है। आज नींद भेजी, गहरी नींद भेजी, और वो सो गया।
और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर, पसली से एक हड्डी से औरत को बना दिया है। ये उसकी कुदरत है। हालेलुया। आदम के पास लाया और आदम ने कहा, आदम को लग पता गया कि ये ना कोई परिंदा है, ये ना कोई दरिंदा है, ये ना कोई जानवर है, बल्कि ये मेरे बदन का हिस्सा है। ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी। उसको अपनी हड्डी की खुशबू आ गई, हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। ये भी बड़ा हैरान कुन अमल है। औरत जनती है, ऐसा ही है ना, औरत औलाद पैदा करती है, लेकिन पहला जन्म मर्द ने दिया है। और ये अनोखा काम किसने किया है? ये खुदा ने करवाया है, ये खुदा ने किया है। हालेलुया। क्योंकि वो नर में से निकाली गई, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से आपको मालूम है हम जिस जगह पर जाना चाहते हैं ये उसका आगाज है। 25वीं आयत, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। कैसी बात है? ये एक पाकीज़ा माहौल की तरफ इशारा है। हाँ, कपड़े नहीं पहने हैं, नंगे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक वो नंगे हैं, शर्माते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक किस चीज का आगाज नहीं हुआ है, गुनाह ने अभी जन्म नहीं लिया है। पाकीज़गी है, खूबसूरती है, खुदा की हजूरी है। हालेलुया। शर्माते न थे। थैंक यू जीसस। आज हमने देखना है गुनाह। भाई यूसुफ, गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर क्या नुकसानात करता है, साइड इफेक्ट्स, रूहानी तौर, उसके नुकसानात और उसके असरात। एक मिसाल दी जाती है, ध्यान से सुनो, कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझ। ये सबसे बड़ी गलती होती है जब हम दुश्मन को कमजोर समझ लेते हैं। अगर आप दुश्मन को डाढ़ा समझेंगे, तगड़ा समझेंगे, तो फिर ही आप उतनी कुव्वत के साथ उसका मुकाबला कर सकेंगे। ओए लिसा जाए तो मैं कोई चंड मारी, ये नहीं पता। हाँ जी, अगला साढ़े गेटिया नूं पै जाए। हाँ, होता ना इस तरह से। सो दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना है। हालेलुया। तीसरे बात में हम आ जाएंगे और इसकी आयत नंबर 6 को देखेंगे। हमने पढ़ा है खुदा ने बाग के सारे फल खाना अलाउ कर दिया, एक फल से मना किया है। और आदम ने जो उसकी हड्डियों में से हड्डी, उसके गोश्त में से गोश्त है, उसको ये बात बताई कि खुदा ने जब कोई पैगाम हम तक पहुंच जाए ना, तो फिर हमने क्या करना, उसको अपने तक रखना जी। हाँ, उस हुक्म को, उस तालीम को बढ़ाना है हमने। आदम ने बताया होगा हवा को कि खुदा ने ये बाग लगाया है, देख ये सब हमारा है, खुदा ने हमें दिया है। एक फल है इसके बारे में खुदा ने हमें मना किया है, इसे ना खाना, क्योंकि जिस दिन खाएंगे दूसरे खाते रहेंगे, जिंदगी है, मौज है, उम्र की दराजी है, लेकिन जिस दिन इसको खाएंगे हम मर जाएंगे। इसी दौरान शैतान हमला आवर होता है।
अब हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जो हम सीखना चाह रहे हैं आज शुरू। खुदा के कलाम में लिखा है कि सांप उन तमाम दस्ती जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक था। उसने हवा को काबू किया, क्योंकि ये बाद में आई है इसलिए कोई ना कोई कमजोरी इसमें जरूर होगी। और उसने क्या, उसने बड़े खुदा के कलाम को पहले तो उसने गड़बड़ किया, झूठ को सच और सच को झूठ बताया। उस फल के बारे में जिसके बारे में मना किया गया था, कहा कि इसके ये फायदे हैं, जिस दिन तुम खाओगे तुम खुदा की तरह हो जाओगे। इब्लीस भी कहता था ना, मैं अपना तख्त किधर लगाऊंगा, आसमानों से भी ऊपर लगाऊंगा। जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानंद बन जाओगे। और वो खुदा की मानंद बनना चाहते हैं। हाँ, हमें खुदा की मानंद बनना है, लेकिन हमें खुदा की मानंद कैसे बनना? अपने गुनाहों से मुआफी मांगकर, तौबा करके हमें खुदा की तरह से बनना है। गुनाह करके हम खुदा की तरह नहीं बन सकते। हम देखेंगे इसको आगे। छठी आयत देखिए, औरत ने जो देखा वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया। हम तो डूबे हैं सनम। हाँ जी, हाँ, उस फल में से लिया, खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। और तू कुछ ही ला, ये कितों आया? हाँ, रोज तू फल खाता है, ये एक अलग फल, ये नया फल है। इसको देख तो लूं मैं, इससे पूछूं कितों आया, केड़े गवांडी ने भेजा। कई दफा पड़ोसी भेज देते हैं ना। हाँ, घर की डिश का हमें पता होता है, जब बाहर से कोई चीज आए तो फिर हमें मालूम नहीं होता, फिर हम पूछ लेते हैं। लेकिन उसने खा लिया। जैसे ही उसने खाया, खुदा का कलाम क्या कहता, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि आदम और हवा नंगे थे और शर्माते न थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ? तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। गुनाह का सबसे पहला काम क्या? चोर चोरी की तरह तो फड़या जाता ना, फिर पता ही तो देना क्यों है जी। जड़ा चोर खुद भी होता है, वो भी दिल करे देखता जाता है। हाँ, होता है ना इस तरह से। कई दफा चोर चोरी करते पकड़ा जाए, आपने बाजारों में उनको मार पड़ते देखी हो। हाँ, दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे। गुनाह सबसे पहला काम क्या करता है हमारी जिंदगी के अंदर? वो हमें वो नंगा कर देता, वो हमें बेहया कर देता। हम अपने मर्तबे को खो देते। ये गुनाह का पहला नुकसान है। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। 8वीं आयत बड़े ध्यान से सुनिए। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त में बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावन के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। पहले जो धड़ल्ले से मिलते थे, गुनाह आपको छुपने पर मजबूर कर देता। ये गुनाह का दूसरा नुकसान। कोई जगह है, वही खुदा की हुजूरी है, वही खुदा है जो ठंडे वक्त में आता है, मादम से हवा से बातें करता है, अपनी हुजूरी से उन दोनों को मामूर करता। उसी से अपने आप को छुपाया। इससे पहले शायद खुदा इस तरह आदम को ना पुकारता।
तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? मैं तुझे इस जगह छोड़ कर गया था, तू मुझे नजर नहीं आ रहा। खुदा से को हम छिप नहीं सकते। हम कई दफा किसी को, अपने बच्चे को बाजार में जाते हैं, बेटे बेटी को किसी जगह बिठा देते हैं, बेटा इधर बैठ जा, बेटी इधर बैठ जा, इधर से हिलना नहीं, हम थोड़ा सा काम कर लें। होता है ना इस तरह। अगर तो वो बच्चा फरमाबरदार है, वो अपनी जगह पर बैठा रहेगा, तो फिर वो घूमेगा नहीं, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपनी जगह छोड़ देता है तो ना सिर्फ ये उसके लिए परेशानी की बात है, और माँ बाप के लिए भी ये परेशानी का सबब बन जाता है। आदम तू कहाँ है? 10वीं आयत देखिए, उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। गुनाह इंसान के दिल के अंदर क्या पैदा कर देता है? वो पहले नंगा करता है, हमें चुपने पर मजबूर कर देता है, और वो हमारे अंदर खौफ पैदा कर देता है। अगर आपने तौबा की, आप खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, आपने तौबा की हुई है, खुदा आपको बरकत दे रहा है, और आप खुदा की हुजूरी में शुक्राने लेकर आते। लेकिन अगर आप गुनाह की हालत में हैं, तो पहले आप क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? पहले गुनाह से आप माफी मांगते हैं। काम बच गया ना जी। वो जो है डर पैदा कर देता। आप खुदा की हुजूरी में आने से डरते, और मैंने अपने आप को छुपाया। क्या इससे पहले ये अपने आप को छुपाता था? पहले आदम और हवा खुले फिरते थे, कभी छिपने की, डरने की जरूरत पेश नहीं आई थी। अंजीर खाने के लिए दी थी, अंजीर के पत्ते लेकर अपने लिए लुंगियां बना ली हैं, अपने बदन को छुपा रहे। खुदा ने ऐसा कोई हुक्म दिया था? खुदा ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। अंजीर के पत्तों को सीने का, लुंगियां बनाने का कोई हुक्म नहीं था, दरख्तों के फल खाने का। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। गुनाह एतमाद खत्म कर देता है। आयत नंबर 22 देखिए, तीसरे बाब की, फिर आगे बढ़ते हैं। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया है। अब कहीं ऐसा न हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया है। ये वही बाग है जो आदम और हवा के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया जी? हाँ, लेकिन गुनाह हमें खुदा की हजूरी से निकाल देता। हम खुदा का एतमाद खो देते। ऐ बेटा, पैसे ले, जाके बिल जमा करवा के आ। बेटा जाता है, बिल जेब में डालता है और रुपए पैसे उड़ा देता। हाँ, बाप को दोबारा बिल भरना पड़ता। बाप ने हमारा बिल दोबारा दिया है। हालेलुया। तो क्या बाप दूसरी दफा, हाँ जी, बिल देगा? एतमाद खो गए ना। हाँ, एतमाद खत्म हो गया। मैं आपे करा लांगा यार, बुढ़ा होगा देखिएगा, कोई गल, मैं आपे करा, मैं लाइन में लगना। हमारे लिए खुदा लाइन में लग गया। खुदा हमारे लिए भारी सलीब उठानी पड़ी उसे। ये सब कुछ किसके लिए हुआ जी? हमारे लिए हुआ। थैंक यू। एतमाद खत्म हो गया। उसी बाग को, जिस बाग को
खुदा ने आदम और हवा के लिए बनाया, उसमें से बेदखल कर दिया। गुनाह हमें खुदा की हुजूरी से बेदखल कर दे। कभी कभी क्या औलाद नाफरमान हो जाए तो माँ बाप क्या करते हैं जी, हाँ जी, अखबार इश्तिहार दे दो, हाँ इस बच्चे ना जी साढ़ा कोई ताल्लुक नहीं होता ना ऐसा, हाँ कि जी इसको हमने आंख कर दिया, इसके अच्छे बुरे भले के हम जिम्मेदार नहीं, बेदखल। तो उसी बाग में से जो बाग अदन में खुदा ने लगाया इंसान के लिए, बेदखल कर दिया गया। हालेलुया। याद रखिए, गुनाह शरायत करता। अगर हम कहते हैं कि बच्चे फरिश्ते पैदा होते हैं, ये गलत बात। बाइबल की ऐसी कोई तालीम नहीं है, ठीक है ना। बच्चे को जिद करना ना बाप सिखाता है ना माँ सिखाती है, बच्चा खुद ही जिद करने लगता है। हाँ, अब दूसरी कल की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। हमारे घर में हमारे बच्चे आए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 साल का बच्चा, ये मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। 2 साल का बच्चा मुझे कहता है, बाबा जानी मुझे कलर चाहिए। मैंने कहा यार जाके अपनी फुफो से ले ले। उसने क्या किया, वो 2 कदम पीछे गया, फिर वापस आया। अब फुफो कह रही है कोई नहीं है। हाँ, और उसके बाप ने इस बात को नोट किया कि वो ये तेरा से जो मुड़ा है और कह रहा है कि फुफो कह रही, फुफो तक पहुंचा ही नहीं है वो। ये किसने सिखाया? बाप ने सिखाया, माँ ने सिखाया। ये वो मारूसी गुनाह है, समझिए इस बात को, जो हमारे अंदर दखल कर लेता। हाँ, वो अंदर दाखिल हो जाता है, वो जगह बना लेता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह जो है ये जनता, ये बच्चे देखता, ये हमला हो जाता। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल। हम दाऊद क्या कहता, मैनू विच गुनाह दे। हाँ, हम गुनाह की हालत में पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम शऊर में दाखिल होते हैं, खुदा हमें सिखाता है, गुनाह की पहचान देता है, और फिर उसके साथ खुदा ने वसीला मुहैया किया। उस वसीले पर हम बाद में बात करेंगे। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं मौरूसी गुनाह, माँ बाप का गुनाह। हमें बहुत दफा माँ बाप के गुनाह के लिए भी खुदा से माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू जी। अब इसके असरात देखिए। दुनिया में बहुत कम लोग, लेकिन होता क्या है? चौथा बात मेरे साथ देखिए। थैंक यू जीसस। मिल गया जी। आयत नंबर 3 देखे। खुदा ने आदम और हवा को औलाद दी, काइन और हाबिल की सूरत में। ये बड़े हो गए हैं, कारोबार करने लगे हैं, और जो हाबिल है वो चरवाहा है और काइन किसान है। आप सब जानते हैं इस बात। मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि इसको हम ताजा कर लें। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कुछ पैलोठों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर न किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। गुनाह आपके अंदर, मेरे अंदर गुस्सा पैदा कर देता। मुंह बिगड़ गया। खुदा ने मेरी, जब बात कई दफा नहीं मानी जाती ना, तो हम क्या करते हैं? हमारा मुंह बिगड़ जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं। ये यहाँ पर अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई जायदाद का बंटवारा नहीं है, लेकिन ये उस गुनाह के असरात हैं जो आदम और हवा ने किया है। उसके असरात हमें यहाँ पर काइन में नजर आते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 9वीं आयत देखिए।
अब इसने क्या किया? इसने वक्त आया है कि इसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। गुनाह और हमें क्या करता है जी? गुनाह हमें खूनी बना देता। हालेलुया। अब आगे थोड़ा सा और देखेंगे हम इसको। खुदा ने पूछा कि तेरा भाई नामी आए देखिए। तब खुदावन ने काइन से कहा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं। गुनाह आपके अंदर झूठ पैदा कर देता है। उसको पता नहीं था, अपने भाई को उसने खुद कत्ल किया है। सीधा जवाब की कि मैं अपने भरा नूं मार देता, इकरार कर लेता, जान छुट जाती। लेकिन उसने झूठ बोला है कि मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? उल्टा चोर कोतवाल को जानते। झूठ भी बोला है, अकड़ भी है। गुनाह अकड़ भी पैदा कर देता, गुरूर पैदा कर देता। मैं कोई अपने भरा दा मुहाफिज चौकीदार लगा। ये किसके असरात है? ये गुनाह के असरात है जो हमारी जिंदगी के अंदर सरायत कर जाता। हालेलुया। गुनाह हमें दंगा करता है। गुनाह करके हम छुपते फिरते हैं। गुनाह हमारे अंदर डर पैदा कर देता है। गुनाह हमारे अंदर झूठ पैदा कर देता है। गुनाह हमारे अंदर गुस्सा पैदा कर देता है। हम बेइंसाफ हो जाते हैं। हम भाई भाई को मारने पर मजबूर हो जाता है। हम झूठ बोलते हैं, हम मगरूर हो जाते हैं। ये सब लानतें, क्योंकि आगे खुदा ने काइन को लिखा है खुदा के कलाम में कि तू लानती हुआ। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गुनाह के मजीद असरात हम थोड़े से और देखेंगे। मेरे साथ पैदाइश की किताब 6 बाब देखिए। मिल गया जी सबको? आयत नंबर 5 देखिए जी। साजद बेटा बुलंद आवाज से पढ़िए। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बढ़ गई और उसके बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। आमीन। ये देख लें, ये गुनाह के असरात हैं। गुनाह किस तरह से हमला होकर अंडे बच्चे देता है। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। इंसान गुनाह ने इंसान की हालत को मकरूह कर दिया और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल, इरादों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ख्याल ही बुरे हैं। और ख्याल बुरा होएगा तो फिर ही अमल बुरा होएगा ना। पहले वो हमारे ख्यालात, ये खुदा का कलाम क्या? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 12वीं आयत देखिए। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है। कौन नाराज हो गई है? जमीन नाराज हो गई है, क्योंकि बशर ने जमीन पर, हर बशर ने गुनाह से बेमुमताज कोई बच नहीं सकता है। हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। खुदा को भूल बैठे। खुदा की हजूरी से बेदखल होने के बाद ये हालत होती है हमारी। खुदा की हजूरी में रहे, जो मर्जी खाई जाओ जी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हारी बीमारी कोई नहीं, कोई दुख रोग मुसीबत मुश्किल आजमाइश कोई नहीं। लेकिन जब खुदा की हजूरी से बाहर आदम निकला है तो नतीजा क्या निकला? हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था, खुदा को भूल बैठे थे। याद रखिए, मैंने पहले भी आपके सामने इस बात को रखा है कि इब्लीस को, शैतान को, गुनाह को कभी कमजोर मत समझिए। गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान
हमने कुछ नुकसानात तो देखे हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ आपने बताना ना। जी जी ये भी ठीक है। सबसे बड़ा नुकसान खुदा ने कहा, आपने जवाब देना है। खुदा ने कहा बाग के हर दरख्त का फल तू बेरोक टोक खा सकता है। खुदा से दूर। आयत सुन ले पूरी। खुदा से दूरी ठीक है। मैंने कहा सबसे बड़ा नुकसान, अगर आप आयत पूरी सुन लेते तो आपको समझ आ जाता। दरख्त के हर दरख्त का फल तू बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बात की पहचान के दरख्त का फल ना खाना। जिस दिन तूने खाया, मौत आई है। जिस दिन तूने खाया तू मरा। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि गुनाह अपने साथ मौत को लेकर आए। हम यकीनन उसके गले में से निकल गए, हम दूर हो गए, लेकिन सबसे इससे पहले मौत का जिक्र नहीं, खा पी मौज कर। लेकिन जिस दिन तूने खाया, खुदा ने बता दिया था। हाँ, इन आदम ये नहीं कहा जाता ये मैं उनको पता ही नहीं थी जी, मैं तेने रेज मारा गया। नो, ये पहले बताया गया था कि जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। सो गुनाह जो है वो मौत लेकर आया। बड़े ध्यान से इस हिस्से को सुनिए। खुदा के कलाम में मूसा को खुदा ने बड़ा दर्जा दिया, ऐसा है कि नहीं? लेकिन मूसा से भी गलती हो गई। हाँ? और उस गलती का उसने नतीजा भुगता। क्या नतीजा था जी? कितने लोगों को याद है? हाँ, मुल्के मऊदा तक जाने से खुदा ने उसे रोक दिया गुनाह करने की वजह से, नाफरमानी। गुनाह की शादी तारीफ ये है कि वो हुक्म जो दिया जाए उसको हम तोड़ दें। ये गुनाह खुदा ने हुक्म दिया था ना, ठीक है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि नूह मर्द रास्तबाज अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, इसीलिए खुदा ने उसे चुना था। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तूफान आया, तूफान चला गया, जमीन खुश्क हो गई, तो नूह ने क्या किया? उसने दाकिस्तान लगाया, अंगूरिस्तान लगाया, अंगूर लगाए, और फिर उन अंगूरों को निचोड़ा, और फिर वो इतनी ज्यादा पी गया कि वो अपने डेरे में, खुदा के कलाम में लिखा है, बरहना हो, नंगा हो गया। शराब बहुत दफा इंसान को क्या करती है? उसको अपने वजूद का एहसास नहीं रहता। उन्होंने पाकिस्तान लगाया, और वो फिर बाद में उसके 2 बेटों ने उसे ढका। सो दाऊद कलाम खुदा कहता है, ये मिसालें जो हैं ये हमें ये बताती हैं कि अगर नूह, मूसा, दाऊद अगर इनसे महफूज नहीं है, फिर हम किस बात की मूली, हम किस खेत की मूली। बात समझ में आती है जी? सो कितना मोहतात रहने की जरूरत है। खुदावंद यीशु ने क्यों कहा जागते रहो और क्या करो? क्या करो? दुआ करो। आजमाइश जो है ये गुनाह की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती। हम बहुत दफा समझते हैं कि हम चर्च में आ गए हैं जी, बस बड़ा बड़ा काम कर। क्यों कहा गया बेला नागा दुआ करो? हाँ, ताकि हर रोज तकबीयत मिलती रहे, हर रोज कुमक आती रहे, हर रोज ताकत मिलती रहे।
सो यहां पर एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा मोहब्बत है। कितने लोगों का ईमान है जी? हम सबका ईमान है खुदा मोहब्बत है। लेकिन इसके साथ साथ खुदा मुनसिफ भी है, वो इंसाफ भी करता है। इब्तिदा में 3 लोगों ने गुनाह किया। कौन कौन से थे जी? शाबाश जी ऊंचा बोलिए। हवा, आदम और हाँ इब्तिदा की बात कर रहे हैं, कायन से पहले की बात हो रही है। सांप, शैतान, ठीक है ना? इन तीनों ने गुनाह में किरदार अदा, गुनाह की बुनियाद रखी दुनिया पे। गुनाह की बुनियाद इनको, इनके वसीला से गुनाह दुनिया में आया। और खुदा ने क्या किया? खुदा ने पैरा दोते इंसाफ उत्ते कचहरी लग गई, ठीक है? थैंक यू जीसस। देखिए तीसरे बाब की आयत नंबर 14 देखिए, मिल गया जी। और खुदा ने सांप से कहा, आगाज उसने किया ना, सजा भी शुरू हुई है, इसलिए कि तूने ये किया, तूने बरगलाया। जो बरगलाने वाला भी और जो बरगलाया जाए वो भी गुनाहगार है। वो मिसाल बनी है ना, रिश्वत देने वाला भी और लेने वाला दोनों जो है नमी है, ठीक है ना? सो तूने बरगलाया, बहकाया। थैंक यू जीसस। तू सब चौपायों और दस्ती जानवरों में मलून लानती ठहरा। तू अपने पेट के बाल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा। खुदा ने इंसाफ किया है, खुदा ने मौके पर सजा दी है। हालेलुया। अब खुदा हवा की तरफ होता है। 15वीं आयत देखिए, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पेशनगोई भी है खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से। अभी इस पर बात नहीं हम करेंगे, लेकिन ये सजा थी। खाक चाटने पर मजबूर कर दिया गया अपने गुनाह की वजह से। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। पहले तू आदम से निकली है, अब तुझ में से औलाद हुआ करेगी। और ये औलाद जो है, ये तू आसानी के साथ नहीं बल्कि दर्द के साथ तू बच्चे पैदा करेगी। और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। मर्द को हाकिम बनाया गया है। ये कौन कह रहा है जी? ये खुदा का कलाम कह रहा है कि वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी। वो कई दफा जब लोग पकड़े जाते हैं ना, गुनाह में, जराइम में मुलविस होते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं ना, फिर कहते नहीं हूँ लभो उस बंदे नूं जिन्हें इनू सहूलत का कहते हैं ना, ये जिन्हें इसकी मदद की थी, हाँ, कि वो कौन है। फिर उसको ढूंढते हैं। हाँ जी, किस तरह के साथ मनसूबाबंदी की थी सारी। चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी, बीवी की माना करें लेकिन सारियां ना मान लिया करो, ठीक है क्या नहीं? हाँ जी, मतलब जो मानने वाली है वो माने, जिसमें खुदा की इज्जत बेगर हर्फ आता, तो इस बात का ख्याल करें। थैंक यू जीसस। और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हो। गुनाह ने जमीन को भी लानती कर दिया, एक बीज नहीं लगाया। जब बहुत से दरख्त लगाए गए, फल लगाए गए, आदम ने कुछ लगाया था? आदम ने कुछ नहीं किया था।
वो सिर्फ पकी पकाई ते बह गया ते खाना शुरू कर दिया उसने। लेकिन गुनाह में हमें मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। ये गुनाह के नुकसानात है। हाँ जी, भाभी और गलती की थी पारसी रहे आज, है कि नहीं? ऐसा है, क्योंकि वो हमारा जद्द अमजद, हम उससे पैदा हुए। आदम हवा, वो हम उन्हें अपने माँ बाप कहते हैं क्योंकि हम उनसे पैदा हुए हैं। मुशक्कत के साथ तू चंद दिन, क्या लिखा है जी, उम्र भर इसकी पैदावार खाएगा। आज सारी उम्र रगड़ाई ले भाई, उन्होंने कितने खिलारे पाए, क्यों दिलावर साहब, है ना गल? हाँ, उम्र भर बारह से आज भी ड्यूटी पे जाना है, कपड़े गिले हो गए जी, सारी ठंड लगती, हाँ तोपे बड़ी डाडी गहरी, हाँ लेकिन ड्यूटी पे तो जाना ही जाना है। उम्र भर इसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे उरूज कटारे उगाएगी। हम कई दफा बीज बो देते हैं ना, लेकिन उस बीज के साथ कुछ और भी निकल आता है, हाँ झाड़ियां निकल आती हैं और कभी कभी कांटे भी निकल आते हैं। तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, ये सारे गुनाह के नुकसानात हैं, खाएगा। इसलिए जब तक तू जमीन में फिर लौट ना जाए, ये आखिरी सांस तक। आपने बाजारों में कई दफा देखा होगा कि बहुत उम्र सीधा लोग हैं, देखे ना, साइकिल चला रहे, मेहनत कर रहे, बूढ़े बूढ़े लोगों को मैंने देखा है, सर सफेद हैं, सफेद दाढ़ी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। ये खुदा का कलाम है। ये उस वक्त तक है जब तक तेरे में सांस है, तू मेहनत करेगा। हाँ, अगर खुदा करे फरमा बरदार औलाद मिल जाए फिर तो काम चंगा, हाँ जे नहीं तो बस फिर तक ही तक, हाँ। लेकिन ये धक्के किन के लिए हैं? ये धक्के किन के लिए हैं? ये दुनिया के लोगों के लिए है जो खुदा पर ईमान रखते हैं। वो बुढ़ापे में भी, ये किन की बात हो रही है जी? ये ईमानदारों की बात। गुनाह हमें खुदा से दूर कर देता है, और खुदा से दूरी जब हो जाती है तो फिर हमारा तरीकाकार बिगड़ जाता है। बात चूंकि लंबी हो गई है, लेकिन आखिरी बात आपसे करना चाहता हूँ। खुदाइश की किताब उसके 12वें बाब के अंदर खुदा के कलाम में खुदा ने बरकत का वादा किया। खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। मैंने आपसे पहले भी कहा, खुदा हमारे लिए लाइन में लग गया, उसने हमारा बोझ उठाया कि नहीं उठाया? उसने हमारा बोझ उठाया, हालेलुया। और खुदा ने इब्राहिम के वसीला से, पहले नूह के वसीला से खुदा ने उन 8 जानों के बाद नस्ल बढ़ी। फिर खुदा ने जो अब्दी वादा है वो इब्राहिम के साथ एक अहद बांधा कि मैं तुझे अब सरफराज करूंगा, बरकत दूंगा और कैसी कौम बनाऊंगा? बड़ी कौम बनाऊंगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जमीन के सब कबीले, कितने कबीले जी? इसमें से हर नस्ल है, खुदा हर कौम से, हर नस्ल से, हर उम्मत से प्यार करता है, क्योंकि ये उसकी तख्लीक है। हाँ, जमीन के सब कबीले इब्राहिम तेरे वसीला से बरकत पाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर याकूब के बेटे आ जाते हैं, और याकूब के बेटों में से एक बेटा है जिसका नाम क्या है जी? जो वादे का फरजांद। याकूब के जवाब आप नहीं दे, ठीक है, चले, थैंक यू जी। याकूब के 12 बेटे, खुदावंद यीशु मसीह याकूब के इन 12 बेटों में से किसकी नस्ल में से हुआ? हाँ, क्या भाषा ऊंचा बोलिए? यहूदा। और
फिर यहूदा से कि वो अगर आप इसका नसबनामा पढ़ें तो हमें ये बात को क्लियर हो जाता है कि किस तरह से खुदा ने यहूदा की नस्ल में से दाऊद तक और फिर दाऊद से आगे ये नस्ल चलती हुई ये सिलसिला कहाँ पर खत्म होता है? यूसुफ पे, नए अहदनामे का यूसुफ जो मुकद्दसा मरियम का शोहर था। तो वो यीशु का बाप तो नहीं था, लेकिन वो दुनियावी तौर पर वो बाप कहलाता, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह को पाला, मुकद्दसा मरियम ने और मुकद्दस यूसुफ ने। और ये सिलसिला कहाँ से? याकूब के उन 12 बेटों में से यहूदा, और यहूदा से फिर यूसुफ तक आता है। और फिर ये खुदावंद यीशु मसीह, खुदा के कलाम में आखिरी बात करना चाहता हूँ। बात चूँकि लंबी हो गई है, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा था कि हम चाह रहे थे कि हम उस बात को सीख समझ ले। गलतियों के खात उसके 4 बाब उसकी 4 आयत के अंदर लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। जब वक्त पूरा हो गया, आप सब जितने भी पहले मंसूबे थे वो सारे नापैद हो गए, और अब एक जामे मंसूबा लेकर खुदावंद यीशु मसीह आया। याद रखिए, इस हवाले को पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस मेरे साथ देखिए, क्योंकि ये हवाला बड़ा खूबसूरत है। इस आयत में बहुत से सवालों के जवाब हैं। पहला पत्रस पहला बाब आयत नंबर 18 मेरे साथ देखिए। थैंक यू जीसस। यहाँ पे एक और बात भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? पहला पत्रस पहला बाब आयत नंबर 18 मिल गया जी? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो किधर से चला आता था, बाप दादा से, ये उस मारूसी गुनाह की बात हो रही। निकम्मे, गुनाह निकम्मा भी कर देता है इंसान, ठीक है ना? उससे तुम्हारी खलासी पानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं, बल्कि एक बेऐब बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया। आपकी खुलासी, वो गुनाह जो बागे अदन में हुआ, वो खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से वो गुनाह हमेशा के लिए धो दिया गया। लेकिन अगर वो गुनाह धो दिया गया है तो इसका क्या मतलब? हम सो जाएं जी? हम बस बेफिक्र हो जाएं? नहीं, अपने सांसें खुदा को दीजिए। अगर आज जिंदगी में कोई गलती है, कोई गुनाह है, कोई कसूर है, मेरे और आपके पास मौका, मेरे पास भी मौका, आपके पास भी मौका है। हम इकरार करके खुदा से अपने गुनाहों की मुआफ़ी पा सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और वो यहाँ पर मौजूद। हालेलुया। आज वक्त है, मौका है, अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर कीजिए। कोई कोताही है, अपने खुदा की हज़ूरी में लाइए और खुदा से मुआफ़ी मांगिए। खुदा मुआफ़ करने में कादिर है, रहम करने वाला खुदा है। खुदा अपने इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बात। आमीन।